वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया है। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराज़गी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे पूछा। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफ़र दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे पूछा। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला ने ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को बुलाकर शाबाश दी और अपनी जेब से इनाम दिया। रायबरेली तबलीगी इज्तिमा से इनखला मुकम्मल हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग स्टैंड खाली होने पर रुकावटें हटा दी हैं। पुलिस ने रायवंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बहाल कर दी। मोहलनवाल से रायवंड जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मज़ीद जान लेंगे, उस्मान खादिम कम्बो से बताइएगा। रायवंड आलमी तबलीगी जमात का दूसरा मरहला इक़दाम पजीर हो चुका है। मंदोबीन की वापसी का सिलसिला जारी है। ज्यादातर तादाद शुरका की वापस रवाना हो चुकी है। बकिया जो शुरका थे वो भी रवाना हो रहे हैं अपनी बसों पे। अब प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर पोस्टों पे लोग आए थे वो रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो चुपची रिक्शा वगैरह पे बैठ के यहाँ मोहलनवाल पहुंच रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रास्ता जो मोहलनवाल से रायवंड जाता है उसे बंद किया गया था। ट्रैफिक जाने से वो खोल दिया गया है। मोहलनवाल पे बहुत ज्यादा रश है। कई गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं इक़दाम की और कुछ इलाकों को रवाना हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मोहलनवाल पे मौजूद है। ट्रैफिक मामूल के साथ। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 159 रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 700 से तजावुज़ कर गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समरा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करी जाए तो सुबह की निस्बत मजमूई तौर पर तो कमी देखने में आ रही है, क्योंकि सुबह जहां लाहौर दूसरे नंबर पर था अब 8वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह भी 159 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन शहर के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह जो है वो 700 से ज़्यादा है। और अगर उन इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त FC कॉलेज के अतराफ में आलूदगी की शरह 706 तक रिकॉर्ड की जा रही है। समनाबाद में 345 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके लिए 10 में 258 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। रायवंड 203, शादमान 191, इकबाल टाउन 190 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि एहतियात का दामन जो है वो अपनाए रखें, क्योंकि कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर आलूदगी की शरह जो है वो खतरनाक करार दी जा रही है। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो फिजाई मेयार बेहतर होने के बाद हद निकाह भी बेहतर हो चुका है और मतला जो है वो काफी हद तक साफ हो चुका है। लेकिन कुछ इलाकों में जो है अभी भी आलूदगी की सूरत हाल जो है वो कातिल ख्वाह जो है वो तशवीशनाक करार दी जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि रात के औकात में फिर से फिजाई आलूदगी ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रैफिक का बहाव ज्यादा होगा, गाड़ियों का धुआं होगा जो कि फिजाई आलूदगी के साथ साथ AQI को मुतासिर करने का बायस बन सकता है, जिससे जो हसास अफराद हैं या जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं, बच्चे, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अगर बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं और माहिरीन सेहत जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का कह रहे हैं उन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पैराफोर्स पर चाकू से हमला। पैराफोर्स तहसील रावी मंडाला रोड पर ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन SDOP पैरा अख्तर मलिक की क़यादत में हो रहा था। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, बताइएगा क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा का ऑपरेशन था जो कि तहसील रावी में मंडाला रोड पर हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान पैरा फोर्स की टीम पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। इस ऑपरेशन की क़यादत SDEO अख्तर मलिक कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान तजावुज़ात माफिया ने टीम पर चाकू से हमला किया। हमले के दौरान पैरा सार्जेंट मोहम्मद अली जख्मी हुए।
सार्जेंट के हाथ पर जख्म आए। हमलावर ने जत्थे के हमरा हमला किया। न सिर्फ वो अकेला था बल्कि 10 से 12 अपराध उसके साथ और भी थे। इन लोगों ने पैरा फोर्स के जवानों पे न सिर्फ तशद्दुद किया, चाकू से हमलावर हुए, बल्कि उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, जिस पर कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा और अवामी खलल समेत दीगर दफात के तहत इन अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये मुकदमा थाना शादरा में दर्ज किया गया है। मुकदमे में हमलावर बिलाल खान और 12 नामालूम अपराध शामिल हैं। इसके बाद हमले के बाद SDO अख्तर मलिक ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया और उन्होंने कहा कि किसी को सरकार की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को कार्य सरकार में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे, जबकि तजावुज़ात के खात्मे तक कार्रवाइयों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया ताहिर जमील तफसीलात से आगाह करने के लिए। क्रशिंग सीजन का आगाज, शहरियों को सरकारी कीमत पर चीनी नहीं मिल सकी। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए में मिलने लगी और चीनी का सरकारी रेट 179 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शुगर मिलों में क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद शहर लाहौर के अंदर सरकारी निकनामे के ऊपर जो शहरियों को चीनी की दस्तयाबी है, हसूल है, वो नामुमकिन है, वो होकर रह चुका है। और लाहौर शहर के अंदर जो परचून फरोश हैं वो चीनी जो है वो 185 रुपये से लेकर 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त है वो कर रहे हैं, जबकि सरकारी जो निकनामा है वो 179 रुपये फी किलो है वो मुकर्रर किया गया है। और जो होल सेल डीलर्स हैं वो 50 किलो चीनी का थैला जो है वो 8850 रुपये में फरोख्त है वो कर रहे हैं। और यूँ परचून फरोशों को जो है वो 177 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी की दस्तयाबी है वो मुमकिन बनाए हुए हैं। लेकिन जो परचून फरोश है वो सरकारी निकनामा 179 रुपये फी किलो की बजाय 190 रुपये फी किलो तक चीनी है वो शहरियों को है वो फरोख्त कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर बात कर ले शुगर मिल मालकान की तरफ से भी जब चीनी की सप्लाई है वो बेहतर हो चुकी है, क्योंकि क्रशिंग सीजन है वो शुरू हो चुका है और शुगर मिलों के पास मौजूद जो सीजन में मौजूद और स्टॉक में मौजूद जो चीनी थी वाफर मौजूद थी, अब वो मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। और 5 रुपए फी किलो जो कमी है वो जो शुगर मिल मालकान का रेट है उसमें देखने में नजर आ रही है। और जो परचून जो यहाँ पे होलसेलर डीलर्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 170 रुपये से लेकर 173 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो शुगर मिल मालकान से होलसेल डीलर है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब होलसेल डीलर की जानिब से 8850 रुपये का तोड़ा है वो मार्केट के परचून मंडी के अंदर फरोख्त किया जाता है, लेकिन परचून दुकानदार जो है उस परचून रेट के ऊपर जो सरकारी रेट नामा है वो नाफिज किया गया है उसके ऊपर चीनी है वो फरोख्त है वो नहीं कर पा रहे, जिसके ऊपर शहरी जो हैं वो दोहरी गति का सामना करना पड़ रहा है कि एक तरफ हुकूमत वक्त की तरफ से चीनी की कीमत है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो कंट्रोल करने में नाकाम है वो दिखाई दे रही हैं। और जो क्रेडिट फरोश एसोसिएशन है वो ये भी बात कहती है कि जो हुकूमती और ज़िली इंतज़ामिया है वो सरकारी निकनामे के ऊपर चीनी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी तरफ से और चंद होलसेल डीलर और परचून फरोशों की बिली बगल की वजह से चीनी जो है वो महंगे दामों है वो शहर लाहौर के अंदर फरोख्त है वो की जा रही है। मुतालबा करते दिखाई देते हैं दुकानदार भी और होलसेल डीलर भी और क्रेडिट फरोश एसोसिएशन भी कि ज़िली इंतज़ामिया की जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो इस बात को यकीनी बनाए ताकि सरकारी रेट के ऊपर शहरी को चीनी है वो दस्तयाब हो सके, क्योंकि जो होलसेल डीलर के हैं वो होलसेल की कीमत के ऊपर 170 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी है वो परचून फरोशों को है वो फराहम कर रहे हैं, लेकिन परचून फरोश जो है वो 179 रुपये फी किलो की बजाय तकरीबन 185 रुपये और 190 रुपये के हिसाब से चीनी है वो शहर लाहौर के अंदर फरोख्त है वो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद 27 शुगर मिलों का क्रशिंग का आगाज़। मक्का, मदीना, बाबा फरीद और हुंजा शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। रमज़ान, नून, चिन्योट, तारिक कॉरपोरेशन, सफीना शुगर मिल्स का क्रशिंग का आगाज़। 11 शुगर मिलें रवा हफ्ते क्रशिंग का आगाज़ करेंगी। मज़ीद जान लेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया गया था जिसके पेश नज़र अब मजमूई तौर पर 27 के करीब की शुगर मिल्स हैं उन्होंने क्रशिंग का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ है वो कर दिया है। तो बताया गया है प्राइस कंट्रोल की जानिब से कि जो ऐसी शुगर मिल्स जिन्होंने क्रशिंग का आगाज़ किया है उनमें मक्का, मदीना, बाबा फरीद और इसके अलावा जो रमज़ान और चिन्योट, तारक कॉरपोरेशन जो शुगर मिल्स हैं वो शामिल है, जबकि इसके अलावा जंग कश्मीर और इसके साथ साथ जोहराबाद, 7 स्टार जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने भी क्रशिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज मैनेजमेंट पंजाब की जानिब से बताया गया है कि मजबूती तौर पर 11 जो शुगर मिले हैं वो रवा हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज़ बाकायदा तौर पर करेंगे, जबकि दूसरी लेवल के ऊपर
कमेटियां भी स्पेशल तश्कील दी गई हैं और जो कमेटियां हैं वो रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ जो क्रशिंग साइट्स हैं उनका विजिट करेंगी बल्कि जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके महकमे को जमा करवाएंगी। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि क्रशिंग का जो आगाज है वो होने से चीनी की जो कीमतें हैं वो मजीद मुस्तकम होंगी, जबकि इसके अलावा जो महकमा है वो पूरी तरह क्रशिंग सीजन की बगौर निगरानी करेगा और इसके अलावा जो काश्तकार हैं उनकी अदायगी के लिए भी जिले लेवल पर डेस्क हैं वो कायम किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया कलीम अख्तर तफसीलात से। पंजाब में गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर का फैसला, किसानों को गंदम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी, 25 लाख मेट्रिक टन के ज़खायर बनाए जाएंगे। ई वेयर हाउस रिसीट निज़ाम तेजी से फाल करने का फैसला, बैंक ऑफ पंजाब को गंदम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने 25 लाख मैट्रिक टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए। किसानों को गंदम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी दे दी गई। ई वेयर हाउस रिसिप्ट निजाम को तेजी से फाल करने का फैसला किया गया है। बैंक ऑफ पंजाब को गंदम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज भी सामने आई है। सरकारी गोदामों की मुरम्मत के लिए 1.029 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुराने गोदामों को अपग्रेड किया जाएगा। गोदामों की हालत बेहतर बनाकर गंदम के महफूज ज़खायर को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। किसानों को जारी कर्जों की निगरानी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाने का फैसला भी किया गया है, जो रोजाना कर्ज, ज़खायर और रिसिप्ट्स की तफसीलात दिखाएगा। गंदम खरीदारी के फंड्स 51 अरब से बढ़ाकर 64 अरब रुपए करने की तजवीज दी गई है। गैर इस्तेमाल शुदा गोदाम निजी शोबे को दे दिए जाएंगे। अगर मार्केट क्रैश होती है तो हुकूमत खुद गंदम खरीदेगी। समनामात में मुस्लिम लीग नून की NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम जारी। अरकान असम्बली को यूनियन कौंसल्स में जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गईं। रुकन असम्बली उस्मा भट्ट की मिसिस मियां तारिक के हमरा UC 83 में इंतखाबी मुहिम। MP उस्मा भट्ट और मिसिस मियां मोहम्मद तारिक ने पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाया। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून की NA 129 में डोर टू डोर मुहिम जारी है। ज़िमनी इंतखाब जो है वो 23 को होगा। ताहम अब तमाम जो अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों पर आई ख़वातीन अरकान असम्बली हैं उनको बाकायदा यूनियन कौंसल्स के लेवल पर उनको ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। आपको बताएं कि हम मौजूद हैं यूनियन कौंसल 83 में, जो कि NA 171 और NA 129 और PP 171 की यूनियन कौंसल है। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। रुकने सूबाई असम्बली उस्मा भट्ट और मिसिस मियां मोहम्मद तारिक ने डोर टू डोर कैंपेन की है, पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाया है। इनसे बात भी करते हैं, बताएंगे आपको जिम्मेदारी मिली, कितनी उम्मीद है कि आपका उम्मीदवार भी जीत जाएगा? जी, हमें पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, चूँकि ये मेरा अपना हलका भी है PP 171, तो हम हाफिज नुमान साहब यहाँ से टिकट होल्डर हैं हमारी पार्टी के। सब जानते हैं कि हाफिज साहब ने पहले भी 2007 में यहाँ से इलेक्शन कितनी भारी तादाद में जीता था और उनके किरदार से, उनकी ज़ात से कोई नाआशना नहीं है। और ऐसा है कि हम पार्टी की तरफ से जो हमें मिली थी जिम्मेदारी उसको तो पूरा करना है, लेकिन हम खुद भी अपने भाई की, हाफिज नुमान साहब की डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे इस हल्के की किस तरह से किस्मत जो है वो चमकती है। किस्मत चमकेगी इस हल्के की, ये दावा भी किया जा रहा है और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं जो है वो इसी तरह से कॉर्नर मीटिंग्स का इनकाद किया जा रहा है। तो हल्के में इस वक्त गहमा गहमी ज़रूर है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, तफसीलात से आगाह करने। रेलवे हेडक्वार्टर्स का ब्रांच लाइनों की अपग्रेडेशन का मंसूबा, मुल्क में 8 ब्रांच लाइनों की बहाली और अपग्रेडेशन पर गौर किया गया। अपग्रेडेशन पर 100 अरब खर्च होंगे। हेडक्वार्टर्स ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब कर ली। 78 किलोमीटर तवील शादरा नारोवाल सेक्शन अपग्रेडेशन प्लान, शहर में नया थीम पार्क बनाने की तैयारी, हरबंसपुरा में नया थीम पार्क बनाने की तजवीज़, मंसूबे पर 40 करोड़ लागत आएगी। रेलवे हेडक्वार्टर का ब्रांच लाइनों की अपग्रेडेशन का मंसूबा, मुल्क में 8 ब्रांच लाइनों की बहाली और अपग्रेडेशन की जाएगी। अपग्रेडेशन पर तकरीबन 100 अरब रुपए लागत आएगी। रेलवे हेडक्वार्टर ने मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब कर ली।
78 किलोमीटर तवील शाहदरा नारोवाल सेक्शन पर अपग्रेडेशन का मंसूबा जेर गौर है। अपग्रेडेशन प्लान पर 3,909 बिलियन रुपए की लागत आएगी। 62 किलोमीटर नारोवाल सियालकोट सेक्शन के लिए 3,705 मिलियन रुपए मंसूबा जेर गौर है। 10,709 मिलियन लागत से 370 किलोमीटर रायवण कसूर पाकपतन ट्रैक का मंसूबा जेर गौर है। दूसरी जानिब लाहौर में महकमे सियाहत ने थीम पार्क के कयाम की समरी काबीना को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी है। मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। थीम पार्क में बच्चों के लिए खेलों की तमाम जदीद सहूलतें मुयस्सर होंगी। बड़ों की तफरीह के लिए भी खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। काबीना की मंजूरी के बाद थीम पार्क की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। करप्शन की शिकायत पर प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे। लाइसेंस के हवाले से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। PHP को हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के इजरा से रोक दिया गया। हर उम्मीदवार को तमाम टेस्ट क्लियर करने की वीडियो अपलोड करना लाजिम करा। अब मोटरसाइकिल और कार के लाइसेंस टेस्ट के बाद जारी किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। प्रोटोकॉल कल्चर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। PHP को भी हैवी ट्रांसपोर्ट और लाइट ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के इजरा से रोक दिया गया। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि ट्रैक और टेस्ट की मुकम्मल सहूलियात न होने की वजह से LTO और HTV लाइसेंस के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। लाइसेंस बनवाने के आने वाले हर उम्मीदवार को तमाम टेस्ट क्लियर करने की वीडियो अपलोड करना लाजमी है। वाज़ेह है कि करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत पर पंजाब भर में प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब ने हादसात की वर्क रोकथाम और करप्शन की शिकायत पर पंजाब भर में सख्त इकदामात का हुक्म दे दिया। प्रोटोकॉल देने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात लाने पर गौर। सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नोयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। सवालिया पर्चे में 10-10 नंबरों के अगले स्टेज में मुश्किल सवालात होंगे। कैम्ब्रिज तर्ज पर नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला हो गया। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी कर दी गई। सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नोयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात में सवालिया पर्चे में 10-10 नंबरों के एतबार से अगले स्टेजेस में मुश्किल सवालात भी शामिल किए जाएंगे। तमाम पेपर सेटर्स की कैम्ब्रिज के जरिए तरबियत कराई जाएगी। पेपर सेटर्स पहले सालों पुराने तरीकेकार के मुताबिक पर्चे बनाते रहे। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज कर दिया। मुजम्मिल महमूद का कहना है कि इस्लाहात के लिए जल्द कैम्ब्रिज के साथ मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की लीगी रहनुमा रशीद चौधरी उर्फ बिल्ला के घर आमद हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रशीद चौधरी से उनके अहलिया की वफात पर तासीर की। मुस्लिम लीगी रहनुमा और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमजा शहबाज और कबीर ताज भी मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम लीगी क़यादत दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की लीगी रहनुमा रशीद चौधरी उर्फ बिल्ला के घर आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रशीद चौधरी से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीगी रहनुमा पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमजा शहबाज और कबीर ताज भी मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम लीगी क़यादत दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। जी हाँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीगी क़यादत दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की लीगी रहनुमा रशीद चौधरी उर्फ बिल्ला के घर आमद हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रशीद चौधरी से उनके अहलिया की वफात पर तासीर की है। मुस्लिम लीगी रहनुमा और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमजा शहबाज और कबीर ताज भी इस मौके पर उनके साथ ही मौजूद थे। जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीगी क़यादत दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। MPA मलिक शहबाज अली खोखर का UC 232 टाउनशिप का दौरा। सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी, राना सलीम, आमिर चौधरी, नईम हमरा, रेहान बेग, अफजाल खान, मोइन बट, तारिफिया, खुशहाल खान मौजूद। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अरबाज खान से। अरबाज आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 232 टाउनशिप में, जहाँ पर MPA मलिक शहबाज अली खोखर की आमद हुई। हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और साथ ही साथ आवाम से मुलाकात भी की। क्या मज़ीद तफसीलात है उन्हीं से जानते हैं। समझाएगा हल्के के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर तरक्याती काम हो रहे हैं, उनका जायज़ा ले रहे हैं, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे हल्के को तरजीह दी है और मेरे हल्के को उन्होंने मिसाली मतलब सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें की और इसी के साथ साथ
میں طالع طاہر صاحب جو میرے ایم این اے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کی دن رات ان کی محنت بھی میرے ساتھ ہی شامل حال ہے. یہ میرے سارے بھائی، میرے کارکن، میرے ورکر اور میرے سپورٹر سب سے بڑھ کے میرے یہ عزیز ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان سے بات کر کے اور ان کی خدمت کر کے. اور ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ نے پیدل دیکھا ہے سارے، آپ ڈور ٹو ڈور بھی جاتے ہیں اور گلیوں میں بھی پھرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر آپ کو دکھائیں گے اور کیا ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے. جی بالکل، آپ نے سنا ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ سینئر قیادت کی رہنمائی اور اپنے کارکنان کے ہمراہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کو مثالی حلقہ بنا کر دکھائیں. جی ٹھیک ہے ارباز، بہت شکریہ. پنجاب پولیس کے 7 افسران 2 ہفتوں کے کورس پر چین روانہ. افسران بیجنگ میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے 2 ہفتے کا کورس کریں گے. ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شعیب خرم شامل، پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول فاروق آباد تنویر احمد طاہر شامل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی کامران ممتاز شامل، ایس ایس پی سی ٹی ڈی راولپنڈی نصیب اللہ خان بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عابد چودھری سے. جی عابد چودھری، بتائیے گا. بالکل، پنجاب پولیس کے ساتھ ہے جو کہ 2 ہفتوں کے کورس پر چائنا روانہ ہو گئے ہیں. افسران چین کے شہر بیجنگ میں سائبر سیکورٹی پر 2 ہفتوں پر مشتمل کورس کریں گے. مراسل کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر سے ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اینڈ مانیٹرنگ شعیب خرم، پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول فاروق آباد تنویر احمد طاہر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی سی ڈی کامران ممتاز، ایس ایس پی سی سی ڈی راولپنڈی نصیب اللہ خان، جبکہ ایس پی ہیڈ کوارٹرز اور پٹرول پولیس انم فریال افضل اور ایس پی انویسٹیگیشن سول اینڈ خالد سعید جو ہے وہ چائنا جانے والوں میں شامل ہیں. جی بہت شکریہ عابد چودھری آپ کا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 تکمیل کے آخری مراحل میں فیز 2 پر کام جاری. ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت ایل ڈی پی پیش رفت پر اہم اجلاس ہوا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر جمیل سے. جی طاہر، بتائیے گا. جی بالکل، یہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کا یہ منصوبہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کی زیر صدارت آج اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران مختلف محکموں نے ایل ڈی پی فیز 1 کی تکمیل اور فیز 2 کے منصوبوں پر بریفنگ دی. ایم سی ایل کے انڈیپینڈنٹ ترقیاتی منصوبے مکمل. بادشاہ نے ڈرین واٹر سپلائی پر رپورٹ دی. نیس پاک کو ترقیاتی منصوبوں میں اعلیٰ معیار اور شفافیت یقینی بنانے کی سخت ہدایات کی گئی. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 1 کی کامیاب تکمیل کی ایک قریب ہے. ڈپٹی کمشنر کا ایسا کہنا تھا. انہوں نے کہا منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تمام محکمے باہمی رابطہ کار کو مزید بہتر بنائیں. وزیر اعلیٰ کی ویژن کے مطابق معیار پر سمجھوتہ نہ کریں. جی بہت شکریہ طاہر جمیل خان آپ کا. لاہور میوزیم جہاں تاریخ اور تہذیب کے کئی رنگ آج بھی اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہیں. میوزیم کی نئی جنرل گیلری مختلف خطوں، ادوار اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی نایاب اشیاء کا خزانہ ہے. گیلری نہ صرف پاکستانی ثقافت بلکہ عالمی ورثے کی جھلک دکھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. عجائب گھر کی نئی جنرل گیلری میں رکھے گئے نوادرات کسی خزانے سے کم نہیں. یہاں موجود غلاف کعبہ، ہاتھی دانت سے بنی اشیاء، قیمتی پتھر، سرمےدانیاں، رستم گالا پہلوان کا رومال، ملکہ وکٹوریہ کی یادگار پلیٹ اور دیواریں برلن کا اصل ٹکڑا سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. گیلری میں افریقہ، چین اور مختلف ممالک سے لائی گئی اشیاء بھی سجائی گئی ہیں جو دنیا بھر کی تہذیبوں، ہنرمندی اور ثقافتی اقدار کی نمائندگی کرتی ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ لاہور عجائب گھر صرف پاکستانی ورثے کو ہی نہیں بلکہ عالمی تہذیبوں کے رنگ کو بھی یکجا کرتا ہے جو اسے منفرد بناتا ہے. اس گیلری میں ہم دیکھیں گے چائنیز، ہندو، مسلم اور سمجھیں کہ اسلام سے بھی ریلیٹڈ چیزیں، تو سارا مکس کلچر ایک دکھایا گیا. تو اس کی وجہ سے لاہور میوزیم کی ایک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ آپ سروتے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ مختلف قسم کی جو سرمے دانیاں اب وہ گھروں سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اب وہ ادھر آتی ہیں تو ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے. یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے دیواریں برلن کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. یہاں پہ جو وکٹوریہ کوئن وکٹوریہ تو ان کی پاکٹ ڈائری پڑی ہوئی ہے. سیاحوں نے کہا کہ نئی جنرل گیلری میں رکھے گئے نوادرات نہ صرف ماضی کی تہذیبوں کی کہانیاں سناتے ہیں بلکہ انہیں سمجھنے اور قریب سے جاننے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. International wise even representation of the gallery and of all the Lahore museum, and I like how ساروں کو ایک قسم کا امپورٹنس دی گئی ہے اینڈ ود ان اٹس اون وے دے آر پریزروڈ پرفیکٹلی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں ڈفرینٹ کلچرز کو ایک جگہ پہ ملا کے ڈفرینٹ کلچرز پڑے ہوئے ہیں
तो जनरल गैलरी बेसिकली ये एक जनरल गैलरी है। नवादरात न सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती सरमाया भी हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। और अब बात करेंगे खेल के मैदान से। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का इंचार्ज बना दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे हाफिज शहबाज से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद जो है उन्हें इंचार्ज मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम का, और उसके साथ साथ एज ग्रुप क्रिकेट खासतौर पर अंडर 19 क्रिकेट का। इस ज़राए से मालूम हुआ कि सरफराज अहमद इन दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स और दीगर अमूर जो है उनका इसका जायजा लेंगे। उसके साथ साथ टीमों के साथ वो बैरून मुल्क दौरे भी कर सकेंगे, जबकि तमाम तर मामला जो है एज ग्रुप क्रिकेट और खासतौर पर अंडर 19 क्रिकेट में और उसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन यानी जो पाकिस्तान की ए टीम होती है उसके तमाम तर मामला जो है वो सरफराज अहमद उनको अब देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका।